हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:04। आज है 5 दिसंबर और हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 6 दिसंबर जो है ट्यूसडे का दिन। तो आज के दिन भी बहुत क्लियर मेरा व्यू था, हम लोग सेल ऑन राइज में थे। ओके, निफ्टी ने हमें बहुत अच्छे खासे नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स दिए। बैंक निफ्टी ने भी हमें बहुत अच्छे खासे 200 से 250 पॉइंट्स दिए। उसके बाद में जैसे ऊपर की तरफ गया वहां पे एक बार हम लोग ने शॉर्ट अटेम्प्ट किया जो थोड़ा सा रिस्की था, मैंने और मेंबर्स ने, लेकिन वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब वापस फिर से निफ्टी 18700 के पास गया, वहां से हम लोगों ने फिर से शॉर्ट अटेम्प्ट किया नीचे की तरफ। हमें 630 के पास हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर बहुत सिंपल लॉजिक था, सेल हम लोग का था 630 के नीचे, लेकिन एंड में जो है एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली कहे या बाइंग कहे, जो 3 PM कैंडल होता है वो ऊपर की तरफ बना। अभी के लिए हम लोग शॉर्ट साइड में हैं। देखो SGX किधर है, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मेरा व्यू सेम है सेल ऑन राइज का। वो इसके लिए क्योंकि मुझे मेरे EMA की स्टडीज कहती है सेल ऑन राइज करने के लिए, तो हमने उतनी ही क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड की है जिसके अंदर हम आगे जाके एवरेज कर सके, और एल्स अगर लॉस बुक करना हो तो लॉस बुक कर सके। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो रिटेलर्स का प्रॉब्लम क्या पता है, पहले तो देखेंगे 10 जगह पे, ओके, 10 में से 2 लोग उनको पसंद आएंगे, फिर बाद में वो 2 लोग को फॉलो करते रहेंगे। और वो लोग कब तक फॉलो करेंगे, जब तक वो लोग गलत नहीं होते। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है, अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए, 6 महीना फॉलो कीजिए, 1 साल फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएगा कि वो बंदा कैसा है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। जब वो कहता है सेल तो क्यों कहता है सेल, जब वो कहता है बाय तो क्यों कहता है बाय। जो भी स्टडीज होती है वो स्टडीज कितने % सही होती है। लोगों को सिर्फ चाहिए कि कोई उनको C दे दे, कोई उनको P दे दे, बस दैट्स इट। सीखना किसी को कुछ भी नहीं है। अगर जिसका भी मोटिव ये रहेगा वो मार्केट में टिकेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, और मार्केट ऐसा ही चलता रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर आपका कैपिटल कम है तो प्लीज़ ट्रेडिंग से दूर रहिए। मिनिमम से मिनिमम कैपिटल चाहिए आपको 2 लाख, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो। जो भी आपको कह रहा है ना इसके नीचे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे, वो आपको झूठ कह रहा है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता हूँ आपको, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि जब आपके पास 2 लाख का कैपिटल होगा तब मैक्स टू मैक्स आप उसमें से 1 लाख यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 20,000 का होगा तो आपको फिर वीकली CP लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हमेशा लॉस ही होता है। ये मैंने सेम चीज़ मेंबर्स लोग को भी समझाया कि कैपिटल एलोकेशन कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग बहुत इसको मजाक में लेते हैं, लेकिन कैपिटल एलोकेशन भी सीखो, बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, वो एक ट्रेड में लगा के छोड़ना नहीं होता है। वो ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग हो जाएगी, और ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी करना बंद कर दीजिए, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। डेटा से अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे समरी में देखा जाए, क्लाइंट्स जो है वो स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ से ऐड कर चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड कर चुके हैं, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। आई थिंक जो पुट राइटिंग रहेगी उसमें लॉस बुक किया होगा, और जो कॉल बाइंग होगी उसमें लॉस बुक किया होगा। FIS को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है, और पुट जो है उसके अंदर हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। प्रोस की अगर मैं बात करूँ तो एकदम नाम का स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग है और पुट राइटिंग है। एक बार हम लोग नेट पोजीशन पे जाके देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। TIS को अगर मैं देखूँ तो स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है और इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में अगर सीखना होगा और अगर आपको कॉल्स चाहिए होगी निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। देखो मेंबरशिप ज्वाइन करने से पहले मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, अगर आपके सपने ये है कि आप एक कॉल ले लोगे उससे आप करोड़पति बन जाओगे, तो मैं आपको कहूँगा प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन मत कीजिए। आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा होगा जिसका प्रीमियम मेंबरशिप होगा। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपके सपने ऐसे है कि आप एक कॉल ले लोगे आपको रोज़ प्रॉफिट होगा, आप गलत जगह पे हो। मैं आपको उतना अमीर नहीं बना सकता हूँ, बहुत क्लियर कट है। मैं लोगों को सिखाता हूँ, लाइव मार्केट के अंदर पैटर्न्स बताता हूँ। पैटर्न्स कभी कभी अच्छे पास हो जाते हैं जिसके अंदर हमें बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स मिलता है, कभी कभी फेल हो जाते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है।
नेट पोजीशन को हम लोग देखें तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, एफआईएस जो है वो एकदम हल्की फुल्की अपनी क्वांटिटी ऐड कर चुके हैं, प्रोज जो है वो कॉल राइटिंग में। तो ये वाले बॉक्स को अभी के लिए मैं बेयरिश कहूँगा, क्योंकि एफआईएस अपनी क्वांटिटी कुछ खास बढ़ा ही नहीं है, लेकिन प्रोज जो है वो सेल साइड में है और क्लाइंट्स जो है वो बाई साइड में है। तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स कॉल को मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स जो है बुलिश है, क्योंकि एफआईएस ने कॉल बाइंग की है, प्रोस की कॉल राइटिंग यहाँ से कम हो चुकी है और क्लाइंट्स जो है वो कॉल राइटिंग में आ चुका है। तो ये वाला बॉक्स बियरिश है। इंडेक्स पुट को मैं देखूं तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो पुट राइटिंग में अभी भी है, एफआईएस को देखे तो वो पुट बाइंग में है, प्रोस को देखे तो उनकी पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा, रीजन बीइंग क्योंकि एफआईएस के पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए है। तो इंडेक्स पुट का जो बॉक्स है ये वाला बॉक्स जो है अभी भी बियरिश है। स्टॉक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है, क्योंकि एफआईएस की स्टॉक फीचर्स की बाइंग जो है यहाँ से कम हुई है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है न्यूट्रल टू बियरिश। तो अब इस न्यूट्रल टू बियरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, देखो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी बुलिश नहीं दिख रहा है, और अगर मैं इसको भी देखूं तो ये इतना भी बुलिश नहीं है। तो अभी आपको प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम जाते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें, ये रहा निफ्टी का ऑप्शन चेन। इसके अंदर अगर हम लोग देखें 18700 पे कॉल राइटिंग है, 18600 पे पुट राइटिंग है। तो 18580 इसके नीचे जाता है तो आप सेल करोगे, 18730 इसके ऊपर जाता है तो आप बाय करोगे। क्लियर कट हो गया, ये इंट्राडे की बात है। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी में जो कॉल राइटिंग है वो है 43500 पे, 43400 पे, और पुट राइटिंग है 43200 पे। तो सेल आप तभी कीजिए जैसे ही ये 43160 के नीचे जाएगा। इसके अंदर आपका टारगेट होगा 43100, देन उसके बाद में 43000। ऊपर की तरफ आपको अगर बाय करना है, बाय रिकमेंडेशन मेरा बैंक निफ्टी में नहीं है टेक्निकली, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को इंट्राडे बाय करना होगा तो वो बाय कर सकता है 43550 के ऊपर, जिसके अंदर उसका टारगेट होगा 43630 और 700। दैट्स इट। अब ये थी इंट्राडे की बात। मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल चीज आपको समझाता हूं। सेल ऑन राइज कैसे करना है पोजिशनल बेसिस पे। सबसे पहली चीज, ये निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं। जैसे ही निफ्टी 18450 से 530 इसके पास आएगा, मैं अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस बुक कर दूंगा। क्या मैं बाई साइड में जाऊंगा? नहीं। यहां पे आने के बाद में मैं देखना चाहूंगा कि 450 के नीचे सस्टेन करता है कि नहीं, देन फर्दर सेलिंग मैं 450 के नीचे करूंगा, नहीं तो तभी के लिए मैं सेल साइड में नहीं रहूंगा। जो मुझे लगता है 450 के नीचे भी जाना चाहिए, लेकिन अभी के लिए 450 से 530 ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ 450 के नीचे जाना चाहिए, ये मेरी ज्ञान स्टडी कहती है। क्लियर कर दिया मैंने ये बात। अब आपको सेल कब करना है? 18580 के नीचे, और एल्स ये जो टॉप बना है ना, ये टॉप दिख रहा है 18880, तो 18880 से 860 से 880 के पास अगर आपको मिलेगा तब आप सेल करोगे। यही दो जगह है पोजिशनल सेल की। 580 के नीचे सेल करो, 530 से लेके 450 तक आपका टारगेट है। 530 के नीचे सस्टेन किया तो 500, 500 के नीचे सस्टेन किया तो 450। क्लियर है? वहां पे प्रॉफिट बुक। अगर नहीं, ऊपर की तरफ जाता है, कुछ भी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वाला लेवल है जहां से आप सेल करोगे, क्योंकि मैं यहां से अपना ट्रेड जो है एवरेज आउट करूंगा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो गाइस, आज मैं क्लियर कट कहता हूं, मुझे लगा नहीं था बैंक निफ्टी इतना ऊपर की तरफ रैली देगा। मुझे लगा था बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाना चाहिए, और मैं आपको कहता हूं बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप है सेलिंग का। बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांग नहीं है। बैंक निफ्टी वीक है और उसको उसका 20 EA में टच करने जाना ही जाना है। तो अभी आपको इसको प्ले कैसे करना है, सिंपल चीज है। कल के दिन अगर गैप अप होता है, जस्ट इन केस वो गैप अप अगर 43520 के ऊपर रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं करोगे जब तक इसके नीचे कोई वापस 15 मिनट की कैंडल क्लोज ना कर दे। अगर यहाँ पे कहाँ पे खुल गया तो ये उसके लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा,
अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ही उसको प्ले करना है, नहीं तो नहीं प्ले करना है। जो शॉर्ट सेल करना चाहते हैं 43,700 इसके पास मिलेगा तब आप सेल करोगे, और एल्स 43,275 इसके नीचे जाएगा तब आप सेल करोगे। यही है लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के। मेरा व्यू सिंपल है, जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 20 EMA टच नहीं कर लेता है तब तक मैं बेयरिश हूँ। एक्चुअल में बेयरिश उसके बाद में भी हूँ, लेकिन 20 EMA को टच करने के बाद में वहां से बाउंस आएगा, और वो बाउंस को प्ले करना है नहीं करना है वो मैं तभी देखूंगा। तो ये रहा FNO डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।